एनपीए हमारा कम हो सके, और इसमें रीज़न क्या है कि एनपीए बढ़ा हुआ है, आप बताइएगा मुझे। यस सर, उसको टाइटनिंग करने के लिए सबसे पहले नहीं, इसके पहले क्या स्टेप्स उठाया जा रहा था और अभी क्या उठाया जा रहा है, ये बताइए मुझे। सर, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग पे ध्यान दिया जा रहा था गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे आईबीसी के अंडर सर कुछ प्रोविजंस लाया गया था जिसके अंडर ये सर की नहीं, अभी आईबीसी जो बता रहे हैं अब तो उसको हटा करके सीधा बैड बैंक का ही फार्मूला लाया गया है। अभी बोले सर आपके ठीक है, तो मुझे बैड बैंक ही बताइए आप, सर बैड बैंक के बारे में आप लोग में से। हाँ बताइए। रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई जा रही हैं कि एसेट को एक जगह लाया जा रहा है जो एनपीए हो गए हैं और इनको फिर से दिमाग लगा के कुछ इनोवेटिव तरीके से उसको फिर से यूटिलाइज करना, कहाँ पे अगर अलग सेक्टर में कोई दूसरा प्राइवेट एंटिटी यूज करना चाहता है उसको तो उसको दे के उससे जो भी फाइनेंस वापस आ रहा है उससे थोड़ा सा कम हो रहा है। आप बताओगे व्हाट इज़ बैड बैंक? ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। हाँ बताइए, बैठ के ही बताना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सर बैड बैंक में अभी दो बैंक हैं, NARCL, दो एंटिटीज़ बन रही है सर बैड बैंक में। एक तो हमारी NARCL हो गई और एक IDRCL हो गई। सर NARCL का यहाँ काम ये है कि जो भी बैंक की NPA है उसको अक्वायर करे, और अगर उसको सर जैसे उसने कहा कि एक इनोवेटिव ढंग से उस वो जो भी एसेट है जिसका वैल्यू डिप्रिशिएट हो चुका है, ठीक है, उसको एक इनोवेटिव ढंग से प्रेजेंट करके उसको सेल करे, और सेल करके जो भी अमाउंट आता है, जो भी रिकवरी होती है, वो बैंक को दे दे। और सर अगर उसके बाद IDRCL का काम यहाँ ये आता है कि जैसे अगर किसी ने लोन लिया लेकिन उसके बदले कोई कोलैटरल सिक्योरिटीज़ नहीं है, ठीक है, तब वहाँ ये काम होता है कि IDRCL कोर्ट जाएगी और जो भी डिफ़ॉल्टर है, अगर उसकी कोई और भी कंपनी है, क्योंकि बैंक ऐसा नहीं कर सकती है कि अगर एक कंपनी पे अगर लोन लिया गया है तो दूसरी कंपनी को वो होल्ड कर सके, अगर डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो वो कोर्ट जाएगा IDRCL, और उतने देर में अगर बैंक को लेट होता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो गारंटी दे रही है वो काम आएगा। और अगर सर सेल होने के बावजूद अगर NP जितना आउटस्टैंडिंग था बैंक का, अगर उतना रिकवर नहीं होता है तो वहाँ पे भी सर जो गवर्नमेंट गारंटी दे रही है वो काम आएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो आपका IDRCL है और जो एक NARCL है, दोनों में स्टेक होल्डर की बात आई थी। यस सर। स्पेसिफिक स्टेक होल्डर होंगे। अगर मान लीजिए आपने पैसा लगाया या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर वो वापस नहीं लाकर दे रही है, seeing the details of that organization, and somewhere sir it is corruption also, because if someone is relative to somebody in the bank and he can easily get money, because if someone is giving a small part of money which he gets as a loan, then also he gets the loan. अभी जो बैंक फ्रॉड का जो आया है न्यूज़, उसमें क्या लगता है उसका जो फ्रॉड हुआ एक तरह से ADG CPR Limited. हाँ ठीक है, लेकिन वो क्या कारण उसका हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे आ रहे हैं। Yes sir. क्या उसका स्पेसिफिक रीजन निकाला गया? सो इसका स्पेसिफिक रीजंस ये निकाला गया है कि बैंक ने उस समय जो दिया है लोन, जितने भी लोन्स दिए हैं बैंक ने, उसने सारे डिटेल्स अच्छे से नहीं देखे, ठीक है। उसका जो पैसा लिया गया है उसका इन्वेस्टमेंट कहीं और किया गया, फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया गया है, फॉरेन शेयर्स को परचेस करने के लिए किया गया है। और इसका जो जांच किया जा रहा है, इस जांच में बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं उनका भी नाम है, ठीक है, बहुत सारे उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स उनका नाम है, साथ में बहुत सारे ऑफिसर्स का भी नाम है। इससे क्लियर होता है कि ये जो लोन है इसमें मतलब आप बोल रहे हैं कि एनपीए इसलिए बन रहा है कि बैंक खुद ही उस चीज को वेरीफाइड नहीं हो पा रही है, लोन देते समय प्रॉपर चेक नहीं कर पा रहे। यस सर, ये कारण है। तो सीधा बैंक पे क्लेम हो रहा है कि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे इसलिए एनपीए बढ़ रहा है। क्या ये कारण हो सकते हैं ना? ये तो हाँ, ये कारण हो सकता है, लेकिन यही कारण हो ऐसा जरूरी नहीं। सर बैंक लोन देने के बाद ट्रैक नहीं रखते हैं लोगों का, इसलिए वो लोग जब भी लोन मिल जाता है ना तो फिर जब पैसा आ जाता है तो लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इधर उधर लगाना शुरू कर देते हैं। जानते हैं कि बैंक कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, लोन देने के बाद वो बैठ जाती है अगर आप इंटरेस्ट देते रहे थोड़ा दिन तक। आपको नहीं लगता कि पॉलिसी मिलाई, आपको नहीं लगता कि पॉलिसी काफी लिबरल अगर होता है इसके कारण में लोन ज्यादा बांट दिया जाता है? एग्रीकल्चर सो व्हाट इज राइट ऑफ क्रॉनिक कैपिटलिज्म जिसके कारण बोला जाता है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ।